हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है जीके एंड गेस्ट क्लासेस बाय सीपी रावत में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश व सीमाओं के बारे में कि किन देशों की सीमा हमारे देश से लगती है और हमारे देश की सीमा कितने देशों के साथ में लगती है। जल एवं थल दोनों में बात करेंगे और उनकी क्वांटिटी यानी कितनी कितनी सीमा किस देश के साथ में लगती है, इसके बारे में पूर्ण विस्तार से बात करने वाले हैं। कौन कौन सी रेखा कहाँ से खींची गई हैं और कहाँ कहाँ कैसे हैं व्यवस्थित हैं, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और एग्जाम में हर बार इससे एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपनी इस वीडियो को अपना चैनल समझ के सभी भी सोशल मीडियाओं में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। तो अब बात करते हैं अपने क्लास की ओर। तो हम आज बात करने वाले हैं अपने भारत के पड़ोसी देश व सीमाओं के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपके जो भारत की सीमा लगती है वो 7 देशों के साथ में लगती है। कितने देश हैं अपने जो पड़ोसी देश हैं, 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो हमारा जो भारत देश है 7 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से हैं, ट्रिक दिया गया है। ट्रिक से वैसे याद ज़्यादा नहीं रहता लेकिन हमें तो ऐसे ही याद करना है, लेकिन ये ट्रिक भी साथ में बताते चलेंगे। तो इस ट्रिक से आपको दिया गया, ट्रिक में दिया गया है कि बचपन में एमबीए किया, क्या किया बचपन में एमबीए किया। इसके साथ में क्या है, हम जिससे सभी जो देश सीमा बनाते हैं उनके नाम निकल के आएंगे कि ब से क्या बनता है, ब से अपना बनता है बांग्लादेश। क्या बनता है, बांग्लादेश बनता है, जिसकी लंबाई यानी जिसकी जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो ये 4096 किलोमीटर है। किलोमीटर में इसकी लंबाई दी गई है, 4096 किलोमीटर है। दूसरा नंबर आता है, च से क्या बनता है, चीन हो जाता है। च से क्या होता है, चीन हो जाता है, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, अपने साथ सामान साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर करता है। 3488 किलोमीटर चीन के साथ हमारी सीमा लगती है। दूसरी बात कर लेते हैं हम, प से क्या बनता है, पाकिस्तान बनता है, जो अपना पड़ोसी देश है। और ये पाकिस्तान की जो किलोमीटर में हमारी देश के साथ सीमा साझा होती है वो होती है अपनी 3323 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 3323 किलोमीटर होती है। आगे बात करते हैं, न से क्या बनता है, बचपन में, अभी तो बचपन में ही चल रहे हैं, तो बचपन में चल रहे हैं, तो बचपन में न से बनता है अपना नेपाल। क्या बनता है, नेपाल। तो जो नेपाल की सीमा है वो 1751 किलोमीटर बनती है। 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, एम से बनता है आपका म्यांमार। क्या बनता है, एम से बनता है आपका म्यांमार। जो म्यांमार की लंबाई है अपने, मतलब अपने देश के साथ जो सीमा साझा करता है वो 1643 किलोमीटर करता है। कितना करता है, 1643 किलोमीटर करता है। अब बात करते हैं भूटान की, यानी बी से क्या आता है, भूटान आता है। जो भूटान की अपने देश के साथ सीमा साझा है वो 699 किलोमीटर है। कितनी है, 699 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान ए से, यानी ए से एम बी ए से हो जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितने देशों के साथ हमारे देश के साथ सीमा साझा करता है, मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो जम्मू कश्मीर राज्य से लगती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो भारत के जल एवं थल सीमाओं से जुड़े देशों हैं, यानी जो जल से भी लगती है हमारी सीमा और थल से भी लगती है, वे देश कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में आज बात करते हैं। तो ये जल और थल से दोनों से लगती है, वो हमारे देश इधर में है कि नंबर 1 पे आता है अपना बांग्लादेश आ जाता है। क्या आ जाता है, बांग्लादेश की जो सीमा है, बांग्लादेश की जो सीमा लगती है हमारे देश के साथ में, वो अपनी थल से भी लगती है और जल से भी लगती है। म्यांमार की जो सीमा है जल से भी लगती है और थल से भी लगती है। पाकिस्तान की जो सीमा है वो थल से भी लगती है और जल से भी लगती है, क्योंकि उधर के साइड में जो आपका गुजरात राज्य पड़ता है, उधर से क्या है, गुजरात राज्य से हमारी सीमा जल और थल से लगती है। ठीक है, अपने भारत के जो जलीय सीमा लगती है, केवल केवल जलीय सीमा लगती है, उन देशों के बारे में बात करते हैं। तो जलीय सीमा लगती है उन देशों के बारे में बात करते हैं।
तो वो देश कौन कौन से हैं? अपने दो देश हैं जिनकी केवल जलीय सीमा लगती है। एक तो मालदीव हो जाता है अपना, और दूसरा हो जाता है श्रीलंका, जिनकी क्या है, केवल जलीय सीमा ही लगती है। और आपको पता है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान की क्या है अपनी, ये तीनों देशों की सीमाएं जल भी लगती है और थल में भी लगती है। चीन है, नेपाल है, भूटान है, इन देशों की सीमा क्या है, केवल केवल तल से लगती है। ठीक है, आगे अब बात करते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश से लगे राज्य कितने हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे कितने राज्य भारत के लगते हैं, यानी उनकी सीमा साझा करते हैं। अब राज्यों के बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली अलग से राज्य कितने लगते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो भारत के 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। जो 17 राज्य कैसे हैं, ऐसे हैं जो अपने है, वो भारत के जो 17 राज्य हैं वो क्या है, अपने पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। क्या? स्थलीय सीमा। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो पड़ोसी देश है अपना, जो बांग्लादेश है, जो पड़ोसी देश है, उससे सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं? तो ये ट्रिक है आ मित्र बंगाल में। तो क्या है इसकी एक ट्रिक है, आ मित्र बंगाल में। क्या इसकी ट्रिक है? आ मित्र बंगाल में। तो आ से जो होता है अपना असम हो जाता है, आ से क्या होता है, असम हो जाता है। और म से क्या होता है, मिजोरम हो जाता है। मे से, और तस्त्र लिखिए मित्र, तो मित्र से त्रिपुरा हो जाता है। यानी आ से असम हो गया, मे से मिजोरम हो गया, और त्र से त्रिपुरा हो गया। आ मित्र बंगाल में। अब आती है बात क्या, तो जो बंगाल है, बंगाल से सटे हुए हैं। बंगाल की किससे डेफिनेशन हो जाती है? बंगाल डेफिनेशन करता है बांग्लादेश से सटे हुए राज्यों के। और मैं से मेघालय हो जाता है। और सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की लगती है? तो देखते हैं, सबसे जो ज्यादा सीमा लगती है वो कुल तो आपकी कितनी किससे लगाते हैं, 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, आपको पहले ही बता दिया गया है। लेकिन जो सबसे अधिक सीमा लगती है वो किसके साथ में लगती है? तो वो पश्चिम बंगाल के साथ में लगती है हमारी, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के साथ में लगती है। सब जो हमारा राज्य है पश्चिम बंगाल, उसके साथ में राज्य सीमा लगती है सबसे ज्यादा बांग्लादेश की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले अपने पड़ोसी देश के बारे में। तो ये क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है इसके बारे में बात करेंगे। तो पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य हमारे सटे हुए हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या है, पंगू राज। क्या है इसकी ट्रिक है, पंगू राज। जो इसकी ट्रिक है क्या है, पंगू राज। जो इसकी ट्रिक है पंगू राज। तो पंगू राज से जो निकल के आएगा वो क्या निकलता है अपना, कौन कौन से राज्य निकलते हैं वो देखते हैं। ठीक है, पंगू राज्य से अपने राज्य निकलते हैं, वो है हमारे, प से निकलता है, पंग से पंजाब निकलता है, प से क्या निकलता है, पंजाब निकलता है, गो से गुजरात निकलता है, और र से राजस्थान निकलता है, और ज से जम्मू कश्मीर निकलता है। इस प्रकार से क्या है, प से पंजाब निकला, गो से गुजरात निकला, रा से राजस्थान निकला, और ज से जम्मू कश्मीर निकला। ठीक है, ट्रेक हो गया पंगू राज, और उसकी कोई आम मित्र बंगाल में। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, इसकी कुल लंबाई होती है, आपको पहले ही बता दिया गया है कि इसकी कुल लंबाई जो है किलोमीटर में है। और इसकी कुल लंबाई क्या है, तो 3323 किलोमीटर की लंबाई साझा करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने साथ में कितनी सीमा साझा करता है, 3323 किलोमीटर की साझा करता है। ठीक है, और जो उसकी सीमा है उसका नामांकन बाद में हम सीमाओं के जो नामांकन करेंगे उसके साथ में करते चलेंगे। ठीक है, कौन से देश के साथ कौन सी सीमा लगती है। रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है, आपको पता ही है, लेकिन इसको बाद में करेंगे डिस्कस। ठीक है, सबसे लंबी सीमा राजस्थान राज्य के साथ लगती है अपने पाकिस्तान की, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले, जो म्यांमार से सटे हुए भारतीय राज्य क्या है। म्यांमार से जो सटे हुए भारतीय राज्य हैं, कौन कौन से सटे हुए भारतीय राज्य हैं म्यांमार से। तो म्यांमार से जो आपको दिखाई दे रहा होगा इस चित्र में, ये ये चित्र में अपना आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, और आपका त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय, और मेघालय नहीं लगता, सॉरी। तो ये क्या है, अपने अपने देश लगते हैं। जो म्यांमार यहाँ पे आपका ये म्यांमार है, इससे जो सीमा साझा होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, जो मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, इनकी सीमा लगती है। तो ट्रिक क्या दी गई है आपकी, ट्रिक में है
दिया गया है मम्मी आना बर्मा, यानी मम्मी को बुला रहे हैं बर्मा में। किस में बुला रहे हैं? मम्मी को बर्मा में बुला रहे हैं, तो मम्मी आना बर्मा में। इसकी ट्रिक है, तो मणिपुर क्या है, म से हो जाता है मणिपुर, एक म से क्या हो गया मम्मी, तो म से हो जाता है मणिपुर, और मी से हो जाता है मिजोरम, और आ से हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, और ना से हो जाता है नागालैंड, और बर्मा से क्या होता है, बर्मा से सटे हुए राज्य, मम्मी आना बर्मा। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये हमारे कौन से बर्मा से जो सटे हुए राज्य हैं उनके बारे में बात कर ली। ठीक है, म्यांमार यानी बर्मा को, म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात की। और जो इसकी कुल लंबाई है 1643 किलोमीटर की लंबाई बनाता है। 1643 किलोमीटर की लंबाई बनाता है, किसके साथ में? अपने राज्यों के, मतलब सभी राज्यों को मिलाकर अपने देश के साथ में सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो सबसे लंबी सीमा जो बर्मा यानी म्यांमार की लगती है, वो किसके साथ में लगती है? मिजोरम के साथ में लगती है। किसके साथ में लगती है? मिजोरम के साथ में लगती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, मैथ से और जीके के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा देना, जिससे क्या है आपको मिलती रहेगी। आप टेलीग्राम चैनल को भी हमारे को ज्वाइन कर सकते हो, और इसमें क्या है, टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको डाल दी जाएंगी। ठीक है, उसका लिंक आपको बाद में दे दिया जाएगा अपने वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ना कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आगे बात करते हैं नेपाल से सटे हुए भारतीय राज्य। नेपाल से जो सटे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो जो नेपाल से सटे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो नेपाल अपना पड़ोसी देश है, और जो स्थलीय सीमा बनाता है, केवल केवल स्थलीय सीमा बनाता है। इसकी जो ट्रिक दी गई है वो क्या है, यूपी में 20 खंड। क्या ट्रिक दी गई है? यूपी में 20 खंड। इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, यूपी में 20 खंड है। तो यूपी से अब बनेगा क्या, अपने दे निकल के आते हैं, क्या क्या निकल के आते हैं? तो यू से निकल के आया आपका उत्तर प्रदेश निकल के आया, पी से आपका पश्चिम बंगाल निकल के आया, और वी से आपका बिहार निकल के आया, और स से क्या निकलता है, सिक्किम निकलता है, और खंड से क्या निकलता है, उत्तराखंड निकलता है। खंड से क्या हो जाता है, उत्तराखंड हो जाता है। इस प्रकार से क्या है, 1 2 3 और 4, 5 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है कौन? नेपाल। जो नेपाल अपना पड़ोसी देश है, उसकी हमारे 5 देशों से सीमा, 5 राज्यों से सीमा लगती है। कुल लंबाई कितनी हो जाती है इसकी? जो कुल लंबाई की सीमा साझा करता है पांचों को मिला के, यानी अपने भारत देश के साथ करता है, आपको पहले ही बता दिया गया है कि कितनी करता है। तो 1751 किलोमीटर करता है, 1751 किलोमीटर करता है। सबसे लंबी जो सीमा, जो लंबी सीमा बनाता है, कौन से राज्य के साथ बनाता है? तो बिहार राज्य के साथ में नेपाल सबसे लंबी सीमा बनाता है। किसके साथ में बनाता है सबसे लंबी सीमा? तो बिहार राज्य के साथ में बनाता है। कौन? नेपाल। नेपाल सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनती है तो बिहार राज्य के साथ में बनती है। ठीक है, किसके साथ में बनती है? तो बिहार राज्य के साथ में बनती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब कैसे। तो बिहार के साथ में सबसे ज्यादा लंबी सीमा हो जाती है। अब आता है भूटान। भूटान से सटे हुए भारतीय राज्यों के बारे में बात करते हैं कि कितनी सीमा बनाता है। तो भूटान से सटे भारतीय राज्यों के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो ट्रिक दी गई है, क्या दी गई है ट्रिक? ट्रिक है, आशिक आप भूटान के। तो हम तो आशिक पहले से ही भूटान के हैं, क्योंकि भूटान एक छोटा सा देश है, और उसमें घूमने जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो इसलिए कभी कभी जाएंगे घूमने के लिए। तो आशिक आप भूटान के, तो आशिक अब आपको भी बना देते हैं स्टूडेंटों, और जब आपका जॉब लग जाए तो आप भूटान अवश्य जाना घूमने के लिए। आशिक बना दिया, तो आशिक तो बनना पड़ेगा ना इसका। तो हम अभी तो पढ़ाई के आशिक हैं, लेकिन अभी आपके आशिक बन जाएंगे बाद में। ठीक है, अब बात करते हैं आशिक आप भूटान के। तो आशिक आप भूटान के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। क्या है? आ से बनता है आपका। अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा किससे लगती है? तो अपने भूटान से लग जाती है। और से आता है आपका सिक्किम। सिक्किम की सीमा लग जाती है भूटान से। और आ से आता है असम, जो असम की सीमा लग जाती है। और प से आता है पश्चिम बंगाल। और भूटान तो भूटान को ही डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी भी कितने देशों से राज्यों से लग जाती है? 4 राज्यों से लग जाती है। अब बात करते हैं कुल लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई की जो सीमा साझा करता है
699 किलोमीटर करता है, यानी 699 किलोमीटर की लंबाई लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे जो लंबी सीमा है, सबसे जो लंबी सीमा है तो किसके साथ बनती है? सबसे जो लंबी सीमा है वो बनती है आपके असम के साथ में। असम के साथ में आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो भूटान है वो इस प्रकार से यहाँ से जो लंबी सीमा बनाता है, इस प्रकार से ये लंबी सीमा यहाँ से जो गई है वो क्या है? भूटान की सीमा लगती है असम से। असम कहाँ है? असम आपका यहाँ से सॉरी यहाँ तक है, तो यहाँ से जो गई है यहाँ तक, इसकी सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक असम से लगती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है हमारा ये लग जाती है। अब बात करते हैं अगले के बारे में, चीन। चीन आ जाता है अपना। चीन के राज्य से कौन सी लगती है? तो चीन से जो सीमा मिलती है किन किन राज्यों की मिलती हैं अब देखते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है, यूएसएच ए लद्दाख गई। यूएसएच ए नाम की एक लड़की थी, वो कहाँ पे गई थी? लद्दाख गई थी। तो ये ट्रिक है आपकी, यूएसएच ए लद्दाख गई थी। तो लद्दाख में गई थी, तो यू से आपका क्या बनता है? जो यू से है, यू से आपका क्या बनता है? उत्तराखंड बन जाता है। एस से क्या बनता है? एस से आपका सिक्किम बन जाता है। और एच से क्या बनता है? हिमाचल प्रदेश बन जाता है। और ए से आपका अरुणाचल प्रदेश बन जाता है। लद्दाख से क्या है कि लद्दाख बन जाता है। ठीक है, तो चीन की सीमा 1 2 3 4 4 5 5 यानी लद्दाख के समेत 5 से लग जाती है। ठीक है, अब जो लद्दाख राज्य है ना, मतलब राज्य जो अपना जम्मू कश्मीर है उसके साथ में सीमा साझा करता है लद्दाख के साथ में। ठीक है, तो कुल लंबाई कितनी सीमा साझा करता है? ये करता है आपका 3,488 किलोमीटर की लंबाई अपने साथ साझा करता है। सबसे लंबी सीमा है किसके साथ में लगती है? लद्दाख के साथ में लगती है, यानी जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख के साथ में लगती है। तो उसका क्या है? लद्दाख ही नाम दे दिया है, जम्मू कश्मीर नहीं दिया गया है। ठीक है, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपनी किसके साथ में सीमा लगती है? उसकी लद्दाख के साथ में सबसे लंबी लगती है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में, कि अफगानिस्तान के बारे में कितनी सीमा लगती है, सॉरी क्या है, अफगानिस्तान के बारे में कितनी सीमा लगती है? तो अफगानिस्तान के बारे में कितनी सीमा लगती है? और एक इसका जो क्या है, एकमात्र राज्य है जिसका लद्दाख, जो लद्दाख राज्य बना दिया है, बोल दिया जाता है लद्दाख। तो जो लद्दाख है ना, उसका क्या है, एकमात्र राज्य ऐसा है जो लद्दाख की सीमा लगती है, केवल केवल लद्दाख की सीमा लगती है। और कितनी लगती है पाकिस्तान के साथ में लद्दाख की? तो 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर की सीमा लगती है पूरी अफगानिस्तान के साथ। केवल केवल लद्दाख से ही लगती है, ना कि किसी राज्य से। ठीक है, लद्दाख से लगती है। तो कितनी लगती है? 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। सबसे लंबी सीमा लद्दाख के साथ में ही लगती है। ठीक है, अब केवल एक ही दिया है तो लद्दाख के साथ में ही लगेगी। आपको ये सॉरी अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है, इस तरफ से जो अफगानिस्तान है यहाँ पे सीमा साझा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले, क्या दिया गया। अब रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं, प्रमुख रेखा कौन कौन सी हैं। जैसे हमने आज दोस्तों आपको पहले ही बता दिया गया था कि कौन कौन सी रेखा है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये आपकी रेखा दी गई है। आज अब किसके बारे में बात करेंगे? हम रेखाओं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी रेखा हमारे किस देश के साथ में कितनी लगती है। तो आपकी जो रेखा दी गई है, वो पहली रेखा है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा है जो इसकी लंबाई कितनी लगती है हमारे देश के साथ में, तो आज उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सॉरी, वो कितनी लगती है ये तो हमें पहले ही देख लिया था। लेकिन रेड क्लिफ रेखा कब से इसका नाम पड़ा, क्यों रेड क्लिफ रेखा खींची गई, इसके बारे में बात करते हैं। तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था उस समय हमारे देश में ये रेखा खींची गई। तो यह रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर सायरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रेडक्लिफ पड़ चुका है। और ये कब खींची गई थी? सन 1947 में इसका निर्धारण किया गया था। ठीक है, जब भी हमारा बंटवारा हुआ तभी इस समय सर सायरिल रेडक्लिफ द्वारा इसका किया गया था निर्धारण। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी रेखा है। दूसरी रेखा कौन सी है? आपकी मैकमोहन रेखा हो जाती है। दूसरी रेखा कौन सी होती है? मैकमोहन रेखा हो जाती है, जो चीन और भारत के साथ में जो सीमा है उसका निर्धारण करती है। यह रेखा है जो चीन और भारत के साथ में जो रेखा खींची गई है उसके साथ, वो चीन और भारत के साथ में जो रेखा है उसका निर्धारण करती है।
तो यह रेखा रेखा भारत चीन को अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? तो सन 1914 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1914 में किया गया था। इसलिए इस का मैकमोहन नाम दिया गया था। रेड क्लिफ के नाम पे रेड क्लिफ पड़ा और मैकमोहन के नाम पर मैकमोहन पड़ा। और चीन के साथ में ये 1914 में ही रेखा खींच दी गई थी। अब आता है डूरेंट रेखा। तो डूरेंट रेखा कहाँ पे खींची गई है? आपको पता चलता है कि डूरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई है। किसके बीच खींची गई है? भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई। तो डूरेंट रेखा, यह रेखा भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी द्वारा सन 1986 में किया गया। भारतीय के बंटवारे से पहले सन 1900 भारत के बंटवारे से पहले यह रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करता था। लेकिन यह भारत की सबसे छोटी सीमा थी। ये क्या है? डूरेंट रेखा है तो भारत और पाकिस्तान को अलग करती थी और जब उसके बंटवारे से पहले। और अब क्या है? 1986 में इसका निर्धारण किया गया था। ठीक है, इसका निर्धारण 1986 में किया गया था। और ये पहले भी क्या है, इसका निर्धारण करती थी, लेकिन उनका सही तरीके से इसको नाम दिया गया था ड्यूरेंट और सर हेनरी द्वारा 1986 में इसका निर्धारण किया गया था। अब आता है आपका शून्य रेखा, जीरो लाइंस। शून्य रेखा आती है आपकी, जीरो लाइंस आती है। जीरो लाइंस का क्या मतलब है, इसको हम अभी बात करने वाले हैं कि जीरो लाइंस क्या है। तो जीरो लाइंस भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ जो रेखा है, जो भारत और भारत है उसके बीच में जो रेखा है उसको शून्य रेखा कहा जाता है। यानी त्रिपुरा जो राज्य है हमारा, जो त्रिपुरा राज्य है हमारा, तो भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ, यानी जो त्रिपुरा राज्य है भारत देश का, उसके साथ बांग्लादेश के साथ जो सीमा है उसको हम शून्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य रेखा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वैसे आपको ने सुना भी होगा शायद, लेकिन नहीं सुना है तो दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाक जल संधि क्या है? पाक जल संधि कहते हैं, पाक जल संधि पाकिस्तान से कोई अपना अनुमान लगाता है तो अनुमान से नहीं जाएगा भैया। इसका सीधा सीधा आंसर आपका यहाँ पे आता है कि जो श्रीलंका है, तो जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में माना जाता है। यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या है आपका हिंद महासागर है इसमें, और इधर में आपका अरब सागर है और इधर में बंगाल की खाड़ी मानी जाती है। तो सीधी सीधी बात आती है बंगाल की खाड़ी में किसकी, जो पाक जल संधि है कहाँ पे पाई जाती है? तो आपको लगाएंगे क्या कि बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है। जो बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे जो श्रीलंका है और इसके भारत के बीच जो थोड़ा सा जल संधि पाई जाती है उसको ही हम पाक जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक की खाड़ी कह लो या पाक जल संधि भी कहते हैं। ठीक है, मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। जो मन्नार की खाड़ी है उसको पाक की खाड़ी से जोड़ती है। पाक जल संधि भी कहते हैं। और मन्नार की खाड़ी है वो भी कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी यहाँ पे ही है। जो श्रीलंका और भारत के बीच में जो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? आपका पाक जल संधि, यानी मन्नार की खाड़ी होती है और पाक जल संधि आपकी यहाँ पे। तो पाक जल संधि पाक खाड़ी को भी बोलते हैं और जन संधि भी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है बंगाल की खाड़ी में हो गया पाक खाड़ी। ठीक है, अब आता है भारत के तमिलनाडु। क्या आता है? ये आपकी ये भी हो गई, आपकी ये भी हो गई। और अब बात करते हैं भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना प्रादीप को अलग करती है। जो ये खाड़ी है वो क्या है? मन्नार की खाड़ी है वो क्या है? भारत के तमिलनाडु राज्य क्या है? भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना प्रादीप को अलग करती है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले भारत की प्रमुख सीमा एवं चैनलों के बारे में कि कौन कौन से चैनल, जैसे 10 डिग्री चैनल है, मैकमोहन रेखा भारत की चीन और बीच की खींची गई है और उसको किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो जब तक के दोस्तों आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे तो तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं भारत की प्रमुख सीमा एवं चैनलों के बारे में। ठीक है,
धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कर ही लेना अपने हिसाब से क्या। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।